हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर साइंस एग्जाम फॉर 2025 आपका यूपीपीएससी की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपका आज का टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंपाइलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का मेनली यूज क्या होता है आपका। देखिए, हम सीधे से इनको बोलते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर तीन आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। एक तो होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, तीसरा होता है आपका असेंबलर। ये तीनों ही आपके क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का आपका काम करते हैं। कंपाइलर इंटरप्रेटर तो ये करते हैं, और असेंबलर क्या करता है? आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन की हम लोग बात करें तो एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन नहीं करता था। कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन रीडेबल ऑब्जेक्ट कोड, ये आपका राइट इसमें है। उसके अलावा टू फाइंड लॉजिकल एरर ये नहीं है आपका। टू प्रोवाइड अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर द प्रोग्राम ये कुछ नहीं है आपका। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन रीडेबल ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सी आइडेंटिफायर। सी आइडेंटिफायर में आपका वैलिड क्या है इसमें से? देखिए, इंट है टू। आपके पास बहुत सारे रूल होते हैं आइडेंटिफायर के, कि आप आइडेंटिफायर कभी भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया आपका। कोई भी प्री डिफाइंड कीवर्ड आपका नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, कीवर्ड आपका है। उसके अलावा कभी भी आपका ये आपका नहीं लगेगा डैश, ये भी गलत हो गया। तो अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर के रूल होते हैं कि आप अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं और अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अंडरस्कोर माय वेर। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निप। इसमें इस कोड का आपका आउटपुट क्या होगा? जिसमें आपने इंटीजर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5 दिया है। उसके बाद परसेंट डी में ए प्लस 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 ए किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कंडीशन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम ये जनरेट करेगा, क्योंकि आप सेम कोड पे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों कर रहे हैं। ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहाँ प्री इंक्रीमेंट किया, दोनों को आप ऐड करें, तो सी में ये अलाउड नहीं करता है। तो इस केस में वो दे देगा आपका अनडिफाइंड बिहेवियर। तो इसका जो बिहेवियर आपका डिफाइन कर देगा वो दे देगा आपका अनडिफाइंड बिहेवियर। तो आंसर हो जाएगा आपका अनडिफाइंड बिहेवियर। नेक्स्ट है, द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन आर डिफाइंड इन विच हेडर फाइल। हेडर फाइल आपका क्या होते हैं? डिफरेंट हेडर फाइल होती हैं, जिसमें कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट है, stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आपकी, मैथ डॉट मैथ से रिलेटेड है, स्टीडियो डॉट एस होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर आपका प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ डिफाइन होता है। तो आपका प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ जो डिफाइन होता है वो इस लाइब्रेरी के अंदर आपका डिफाइन होता है। नाउ नेक्स्ट है, विच लूप इज गारंटेड टू एग्जिट एटलीस्ट वन टाइम। देखिए, तीन लूप आपके होते हैं। एक तो वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, और एक डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप होता है आपका। वाइल लूप एंड फॉर लूप तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब आपकी कंडीशन ट्रू हो। डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप एक बार तो आपका एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी है। ट्रू है तब तो एग्जीक्यूट होगा ही, फॉल्स है तो एक बार ही एग्जीक्यूट करता है आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंटीजर डेटा टाइप इन टिपिकल 32 बिट सी कंपाइलर। 32 बिट सी कंपाइलर में आपका जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका आपका साइज कितना होता है? उसका साइज होता है आपका 4 बाइट। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? 4 बाइट इसका साइज होता है। ये सिंपल आपको डिफाइन करते हैं हम लोग। What does the %p फॉर्मेट स्पेसिफाई इन प्रिंट एफ यूज फॉर। %p आपका किसके लिए यूज होगा? प्रिंटिंग ऑफ पॉइंटर एड्रेस, या प्रिंटिंग ऑफ परसेंटेज साइन, या प्रिंटिंग ऑफ पैकेट डेसिमल, या आपका ये यूज होता है आपका प्रिंटिंग का करेक्टर। तो %p की जब भी आप बात करते हैं तो पॉइंटर का एड्रेस अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप %p से उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास इन सी। सी में कौन सी आपकी वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं होती है? ऑटो आपकी होती है। इसके अलावा एक्सटर्न ये भी आपकी स्टोरेज क्लास होती है। डायनेमिक आपकी स्टोरेज क्लास इसमें नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डायनेमिक। तो आंसर आ जाएगा आपका डायनेमिक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। एक पॉइंटर इंटीजर को करेक्ट डिफाइन करने का आपका कौन सा सिंटेक्स इसमें राइट है?
तो इंट पीटीआर स्टार आप करेंगे या इंट स्टार पीटीआर करेंगे या आप क्या करेंगे स्टार इंट पीटीआर करेंगे या आप पॉइंटर इंट पीटीआर। तो इसमें जो बेस्ट सबसे सुटेबल व्यू है और डिक्लेरेशन का वे करेक्ट वे है वो है इंट स्टार पीटीआर। यही आपका क्या है एक राइट वे है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर आप कोड एग्जीक्यूट करें तो उसका आपका आउटपुट क्या आएगा। तो सेम कोलिजन आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर भी डिटेक्ट होगी क्योंकि दोनों ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब आपने कर दिया x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एक्स ये हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड बिहेवियर ये आपका शो करेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका हाउ आर एरे पास टू अ फंक्शन इन सी। सी के अंदर अगर आपको एरे को पास करना है तो आप कैसे करेंगे, बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस देके या बाय कॉपी के थ्रू या आप इट डिपेंड ऑन द कंपाइलर। तो जब भी आप फंक्शन के अंदर एरे को पास करेंगे तो आप रेफरेंस के थ्रू से पास करते हैं, तो बाय रेफरेंस के थ्रू आपका पास ये होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको दिया है, इसका आउटपुट आपको बताना है हेलो साइज ऑफ एस टी आर लेंथ आपका एस दिया हुआ है। तो आपका क्या आउटपुट इसमें जनरेट होगा। तो 5 है आपका, 6 है आपका, 5 है या आपका 6 है। तो साइज ऑफ एस की हम लोग बात करेंगे तो साइज आपका कितना हो जाएगा, इसमें साइज हो जाएगा आपका 6, क्योंकि ये वैल्यू इसके बाद लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश एन को भी ये काउंट करता है। लास्ट में जब आप ये कर देते हैं तो स्ट्रिंग में आपका ये भी काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो साइज कितना हो जाएगा 6। और लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ तो आपकी 4 ही है, सॉरी 5 है, लेंथ 5 है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो आ जाएगा 6 एंड 5। 6 आपका साइज है एसटीआर स्ट्रिंग का और लेंथ इसकी क्या है आपकी 5 है। नाउ नेक्स्ट है विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी। सी में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन, असाइनमेंट, पैरेंथेसिस या पोस्ट इंक्रीमेंट। तो हमेशा आपकी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो आपका हायर प्रेसिडेंस जो होती है वो आपकी ब्रैकेट की होगी यानी पैरेंथेसिस की। व्हाट बी द फंक्शन प्रोटोटाइप यूज फॉर। फंक्शन प्रोटोटाइप आपका काय के लिए यूज होता है, टू डिफाइन द फंक्शन, to declare function name, return type and the parameter before it is used, या आपका to call a function या आपका to allocate memory for a function। तो फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब होता है आप डिक्लेयर करें फंक्शन को, उसमें रिटर्न टाइप आप बता रहे हैं, क्या पैरामीटर आप लेंगे, वो सब कुछ आप डिफाइन करें, उसी को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो आपका टू डिक्लेयर द फंक्शन नेम ये सब कुछ आपका क्या है ऑप्शन इसमें होगा फंक्शन प्रोटोटाइप। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप इज यूज टू टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली, गलत है आपका। कंटिन्यू मत केवल उस स्टेटमेंट को रिमूव करता है, अदर सारे आपके एग्जीक्यूट होते हैं। टर्मिनेट द प्रोग्राम ये भी गलत है आपका। स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन द करंट आइट्रेशन एंड द प्रोसेस टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट है आपका। उसके अलावा एग्जिट द करंट फंक्शन केवल उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करता है आपका कंटिन्यू, अदर स्टेटमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा। जबकि अगर यही चीज कंटिन्यू की जगह पे आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ब्रेक क्या करता है आपका लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है आपका। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट। इसका आउटपुट आपका क्या रहेगा, y की वैल्यू 5 दी है आपने और यहाँ पर स्क्वायर y+1 किया हुआ है। तो एनी x को आपने y+1, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये y+1 इंटू y+1 हो जाएगा आपका। कॉल कर रहा है फंक्शन को, फंक्शन में आपने x इंटू एक्स दिया है, y की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1 इंटू 5+1। अब देखिए प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये 5 हो जाएगा, ये तो 5 है ही आपका, 5 इंटू 5 1 इंटू 5 हो जाएगा +1, तो 5 5 10 10 1 11। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11। तो आंसर आ जाएगा आपका 11। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इन सी। आपने कुछ राइटअप करना है सी के अंदर, फाइल को ओपन करना है, तो कौन सा करेक्ट वे है आपका, एफ ओपन, फाइल आर है आपका, राइट के लिए W होता है, वैसे भी आपका अपेंड मोड तो आपने करना नहीं है, तो राइट मोड में आप ओपन कर रहे हैं के लिए बोल रहे हैं, तो एफ ओपन W मोड में आप ओपन करेंगे, ये आपका वैलिड यहाँ पर रहेगा। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ अ मैलोक फंक्शन। मैलोक फंक्शन का रिटर्न टाइप आपका क्या होता है, इंट स्टार, वॉइड स्टार्ट या आपका कैर स्टार। तो यहाँ पर जो होता है वॉइड स्टार जो है मैलोक फंक्शन का आपका रिटर्न टाइप रहता है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मीन्स। इसका मीनिंग क्या है आपका,
PTR इज एन एरे ऑफ 10 इंटीजर पॉइंटर. देखिए 1 मिनट. व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मीन्स. सो इसमें क्या है आपका, PTR is an array of 10 integer pointer. PTR is a pointer to an array of 10 integer. PTR is an array of 10 integer. PTR is a function that return a pointer of a array of 10 integer. तो यहाँ पर प्रॉपरली ये डिक्लेयर नहीं किया है. यहाँ पर होगा आपका PTR में स्टार आपका, यहाँ पर आपके एरे में 10 एलिमेंट यहाँ पर दिए होंगे. तो ऑप्शन इसका है PTR is a pointer to an array of 10 integer. तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया है, कोड नहीं दिया है, डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है. तो आपका जो डिक्लेरेशन देगा वो इस टाइप से कुछ रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें PTR देगा, उसमें डिक्लेयर कर देगा एरे ऑफ 10 इंटीजर. तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप सीधे एक पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 इंटीजर इसमें डिफाइन कर, इस टाइप से कोड देगा आपको. उसमें पूछ रहा है वो डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है. तो PTR पॉइंटर ऑफ एन एरे ऑफ 10 इंटीजर, कंप्लीट नहीं है कोड, तो इसके अकॉर्डिंग कोड कंप्लीट होगा आपका. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट. इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, देखिए इंटीजर i इक्वल टू 0, कोलन दिया है, i आपका i माइनस माइनस, प्रिंट लूप आपने किया है, रिटर्न 0. तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा आपका, यहाँ पर कुछ भी आपका रिटर्न ये नहीं करेगा. तो नथिंग टू प्रिंट, क्योंकि आपने 0 से ही स्टार्ट करें और माइनस माइनस आपका चल रहा है, तो आपका कोई स्टार्टिंग वैल्यू आपने दी नहीं है. तो आपका यहाँ पर नथिंग टू प्रिंट आपका ये ऑप्शन यहाँ पर शो होगा. The strcamp function return 0 when, कब रिटर्न 0 करता है आपका, the first string is longer, the second string is longer, या both string are identical, या first character of both string is same. तो आपका जो 0 कब शो करता है, जब both string are identical. जब identical होंगे तो str कंपेरिजन जो है आपका वो क्या दे देगा, आपका 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि आपके कोई ऑल वैल्यू सेम है, तो कंपेयर करने में आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. हाँ डिफरेंट होते तो आपका तब कुछ और वैल्यू आपकी आती, इसमें 1 आ जाता तब आपका. नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर. सी में आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लॉजिकल एंड है, ये आपका लॉजिकल और ऑपरेटर है, ये है बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और ऑपरेटर है आपका. तो मैंने सारे ऑपरेटर आपको बता दिए कौन सा ऑपरेटर क्या है आपका इसमें. व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ अ एक्सप्रेशन 3 डिवाइडेड बाई 2. जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेटा टाइप आएगा वो क्या आएगा, हमेशा आपका जो सी में है उसमें हमेशा ये इंटीजर ही आपका रिटर्न करेगा, क्योंकि आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर है, तो आंसर भी आपका इंटीजर ही आएगा. अगर ये फ्लोट फॉर्मेट में होता तो तब आपका ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न आपका करता. तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इंटीजर ही आपका रिटर्न करेगा. व्हाट इज द आउटपुट. इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 है, बी 1 है, सी आपने दिया है यहाँ पर परसेंट ए बी एंड सी आपने किया है. तो सबसे पहले अगर हम ए प्लस प्लस की बात करें तो ए प्लस 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 बी किया है, तो ए और बी दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1, ये सी की वैल्यू तो आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो सी तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी 2 हो जाएगा. बी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुई, बी 1 ही रहेगा आपका. ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी 2. तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, बी आपका 1 रहेगा, सी की वैल्यू भी आपकी 2 हो जाएगी. तो 2 1 2 आपका 2 1 2 ये आंसर आपका इसमें रहेगा. नाउ नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन. फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल इज डिस्ट्रॉय व्हेन द फंक्शन एंड. फंक्शन एंड होता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका, कैन नॉट बी डिक्लेयर, या आपका रिटर्न इट्स वैल्यू बिफोर फंक्शन कॉल, या आपका इट रीइनिशियलाइज एवरी टाइम द फंक्शन इज कॉल. तो ये क्या करता है आपका, रिटेन इट वैल्यू बिफोर फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल से पहले अपनी वैल्यू को रिटेन करता है आपका. नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप डिफाइन कीवर्ड. टाइप डिफाइन कीवर्ड में आपका क्या इसका पर्पस है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप का आपका टाइप डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं. क्रिएट अ लाइस ऑन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं यहाँ पर टाइप डिफाइन का. नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रिंट. इसमें इस कोड का आंसर आपका क्या आएगा, देखिए इंटीजर x इक्वल टू 5 है, इफ x की वैल्यू अगर 0 है तो आपका ट्रू आएगा, 0 तो है नहीं आपकी, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स, तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें फॉल्स. तो आंसर हमारा इसमें क्या आ जाएगा आपका फॉल्स. नाउ नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे. एरे के अंदर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मेलॉक, कैलॉक, रीएलोक. तो मेलॉक एंड कैलॉक दोनों फंक्शन आपके यूज होते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपके फंक्शन के अंदर. सो यहाँ पर आ जाएगा बोथ ए एंड बी.
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये कोड आपका दिया है, एरे दिया है 10 20, पीटीआर में आपने स्टार किया, एर किया और पीटीआर प्लस प्लस कर दिया है, और पीटीआर को आपने क्या कर दिया यहाँ पर, पी को आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो प्लस प्लस का मतलब होता है सेकंड, यानी सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है आपकी 20, तो इसमें जो रिटर्न कर देगा आपका वो क्या कर देगा आपका 20, ये आपका आउटपुट रिटर्न करेगा। लास्ट में आपने प्लस प्लस कर दिया, यानी नई वैल्यू हो गई है आपके स्टार पीटीआर की 20। इनिशियली पीटीआर तो आपका 0 इंडेक्स पे था, बट आपने प्लस प्लस किया तो वो सेकंड पे चला जाएगा। द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव प्रोसेस बाय दी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब कंपाइलर, लिंकर, प्री प्रोसेसर या लोडर। तो ये क्या है आपका एक प्री प्रोसेसर है। हैश सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्री प्रोसेसर बोलते हैं आपका। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर अ फंक्शन दैट टेक नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर। नो आर्ग्यूमेंट, इंटीजर रिटर्न करना है, तो आर्ग्यूमेंट आपने पास यहाँ पर नहीं करना है, तो उसके लिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। तो वॉइड का मतलब होता है नो आर्ग्यूमेंट, और इंटीजर का मतलब ही आपका रिटर्न टाइप है, तो ये आपका यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है आपका, फंक्शन दैट टेक एन नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइज ऑफ फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन का साइज क्या होगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, आपका 4 होगा, या आपका इट इज इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन। तो ये क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन के अकॉर्डिंग इसका साइज आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इट इज इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। इसमें से स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन जो है वो वैलिड कौन सा है, कैर str5 आपने दिया और यहाँ पर पॉइंट दे दिया आपने 5 वैल्यू दे दी है, या कैर str ये दिया आपने, या आप पॉइंटर के थ्रू इसको असाइन कर रहे हैं, बोथ बी एंड सी। तो ये दोनों ही आपके राइट हैं। आप यहाँ पर साइज नहीं देंगे, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या आप पॉइंटर के थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बी एंड सी राइट है आपका स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का तरीका। व्हाट डज दी कैलॉग फंक्शन इनिशियलाइज दी एलोकेशन मेमोरी टू। जो कैलॉग फंक्शन है वो मेमोरी क्या एलोकेट करता है, गार्बेज वैल्यू, 1 नल वैल्यू या 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका 0, ये एलोकेट करता है आपका, इनिशियलाइज करता है मेमोरी। व्हाट इज द आउटपुट, इसका आउटपुट आपका क्या रहेगा, देखिए आपका प्लस प्लस आई किया, फिर आपने प्लस प्लस कर दिया यहाँ पर, तो ये 3 आएगा आपका, 4 आएगा आपका, या आपका 5 आएगा, या कंपाइलेशन एरर। तो यहाँ पर आपका जनरेट होगा कंपाइलेशन एरर, क्योंकि आप डायरेक्ट प्री इंक्रीमेंट के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते सी के अंदर। यही चीज अगर जावा में होता तो आपका इंप्लीमेंट हो जाता, बट सी में ये कंपाइलेशन एरर आपको जनरेट करके दे देगा। अ स्ट्रक्चर इन सी इज अ, स्ट्रक्चर क्या है सी के अंदर आपका, इट इज अ डेटा टाइप दैट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ओके, फंक्शन दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, या कीवर्ड टू डिफाइन अ लूप, या कलेक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये भी रॉन्ग है आपका, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये क्या है, डेटा टाइप है दैट कंटेन द डिफरेंट डेटा टाइप को अगर कलेक्ट करके रखना है तो स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसे रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, बी 5 है आपका। पहली कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है आपकी, लूप के अंदर आया। बी में भी चेक किया, 10 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा आपका बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, आपका इसमें आउटपुट प्रिंट करेगा। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए अभी मैंने इससे पहले एक जगह पे आपको बताया भी था बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा है, ये आपका है एंड ऑपरेटर, ये आपका और ऑपरेटर है, ये आपका नॉट ऑपरेटर है, और ये आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ये रहेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका टाइल सिंबल, टाइल सिंबल भी इसको हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, एक कोड दिया है, इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, हेलो में आपने इंडेक्स वैल्यू 1 दी है तो ये 0 इंडेक्स वैल्यू है, एच 1 इंडेक्स पे आपका ई है, 2 इंडेक्स पे ये है, 3 इंडेक्स पे ये है, 4 पे ये है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका ई, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या ई। एरे के अकॉर्डिंग आप एक्सेस करें तो इंडेक्सिंग आप लेते हैं तो ई आपका यहाँ पर एक्सेस होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफ सी फंक्शन, एफ सी फंक्शन का जो मेन पर्पस है वो क्या है आपका, टू चेक फॉर एंड ऑफ फाइल, टू सेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, या आपका टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम अ फाइल, या आपका टू क्लोज अ फाइल। तो सीक का मीनिंग ये होता है सेट करना फाइल के पोजीशन को स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टू सेट द फाइल पोजीशन इंडिकेट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। व्हाट इज द यूनियन इन सी, यूनियन का यूज क्या है आपका सी के अंदर,
a collection of variable under one name which may be of different type but only one member can hold a value at a time. ये आपका राइट इसका ऑप्शन दे रहा है, अ स्पेशल डेटा टाइप दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू साइमल्टेनियसली, या आपका फंक्शन दैट यूनिट टू वेरिएबल, या आपका कीवर्ड कंबाइन टू लूप। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है आपका। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, इसमें आई की वैल्यू क्या आपकी रहेगी, तो डायरेक्टली आप चेक करिए। 5 आपने दिया है, j इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। फ्लोट आपने i डिवाइडेड बाई 2.0 किया है, तो 2.0 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2.5। अब यहाँ पर चेक करें आप, j और k इक्वल है, अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका 10 प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका 20 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिए j इक्वल टू k, j की वैल्यू क्या आई, 2 आई मेरी, और k की वैल्यू क्या आई है आपकी 2.5, तो इट इज नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है, तो एल्स में जाके आपका 20 ये प्रिंट कर देगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 20। नाउ नेक्स्ट है, द गो टू स्टेटमेंट इज कंसिडर हार्मफुल बिकॉज, गो टू स्टेटमेंट क्यों हार्मफुल है, इट स्लो डाउन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या इट टेक द प्रोग्राम लॉजिकल कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू फॉलो, इट कैन नॉट सपोर्ट ऑल कंपाइलर, या इट कैन नॉट बी यूज विथ लूप, तो इट मेक द प्रोग्राम लॉजिक कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू फॉलो। तो यहाँ पर ये गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि आप गो टू कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, यहाँ पर आपने दिया है x की वैल्यू आपने 10 दी है, y की वैल्यू 20 दी है, आपने p1 के एड्रेस ले लिया x का, p2 में एड्रेस ले लिया y का, p1 इक्वल टू p2 आपने कर दिया इसके बाद, एंड देन p1 इक्वल टू क्या दे दिया 30, तो x की वैल्यू अगर आप राइट अप करें, y की वैल्यू आप राइट अप करें, क्योंकि p1 p2 दोनों को आपने क्या बना दिया है, यहाँ पर इक्वल बना दिया, और p1 की वैल्यू 30 हो गई है, और p1 की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है आपकी, p1 की वैल्यू आप किसके अंदर एड्रेस दे रहे हैं p1 का, आप किसे x को, तो यहाँ पर जब आप x को प्रिंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, ऐसी आपने y की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट कर दी है, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी क्या, x वैल्यू हो जाएगी 10, x तो 10 ही रहेगा आपका, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर एज अ 30, 10 और 30 आपका ये रन करेगा। एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा आप इसे। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज दी पावर फंक्शन, अगर आप POW पावर फंक्शन यूज करें तो इसमें से कौन सी हेडर फाइल इंपॉर्टेंट है, स्टूडियो, स्टलिब, मैथ, क्योंकि ये मैथ का ही फंक्शन है आपका POW, तो आपको मैथ फंक्शन इज, मैथ हेडर फाइल इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट डू इन अ स्विच केस, स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जिट द प्रोग्राम, एग्जिट द करंट लूप और स्विच स्टेटमेंट, स्किप द करंट आइट्रेशन, या आपका क्या करेगा, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट केस, तो ये क्या करता है, एग्जिट द करंट लूप और स्विच स्टेटमेंट, उस स्विच स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट एग्जिट करने का काम करता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका चलेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, यहाँ पर आपने केस 1 में प्रिंट एफ किया 1, प्रिंट एफ 2 कर दिया केस 2 में, केस 3 में आपने दे दिया यहाँ पर डिफॉल्ट केस में आपने डिफॉल्ट प्रिंट कर दिया, तो ए की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, तो यहाँ पर जैसी 1 आया 1 पे आपने 1 दिया है, और इनके बीच में कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो आपका ये 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और डिफॉल्ट भी चलेगा, डिफॉल्ट के बाद ऑटो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर 1 2 डिफॉल्ट तीनों आपके एग्जीक्यूट होंगे। हाँ, अगर ब्रेक आप स्टेटमेंट लिख देते तो केवल 1 चलता है, इसमें केस 1 पे ही वो एग्जीक्यूट होता है। द कॉन्स्ट कीवर्ड इन सी यूज टू डिक्लेयर, कॉन्स्ट कीवर्ड काय के लिए होता है, वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन, एक वेरिएबल आफ्टर इनिशियलाइजेशन के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट फंक्शन, या वेरिएबल दैट इज स्टोर इन अ सीपीयू रजिस्टर, या वेरिएबल विद अ कांस्टेंट एड्रेस, तो एक वेरिएबल को अगर आपको चेंज नहीं कराना है तो उससे पहले आप कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दीजिए, वो आप कभी भी चेंज उसमें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, यहाँ पर आपने क्या बनाया है, एक पॉइंटर आपने क्रिएट किया है, इसमें आप फाइंड आउट करें कि आपकी जो x की वैल्यू वो क्या रहेगी। देखिए x 10 है, फंक्शन में x को आपने कॉल किया, x की वैल्यू आपकी स्टोर हो गई है, और जो किसके अंदर p के अंदर चला गया है, p को ही आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 50, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 50। नाउ नेक्स्ट है आपका इन अ सी प्रोग्रामिंग द मेन फंक्शन मस्ट दी फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इन द प्रोग्राम कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इज ऑप्शनल, मस्ट बी डिक्लेयर इन वॉइड मेन,
ये भी रॉन्ग है आपका, ये भी जरूरी ऑप्शनल नहीं है आपका, ये मैंडेटरी होता है, बिना इसके प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि उसको फर्स्ट फंक्शन आप बनाए, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें क्या है, कैन बी प्लेस इन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर कहीं भी उसे प्लेस कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी होता है आपका। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या, कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग। थैंक यू स्टूडेंट।